देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। सूर्य को बहुत तरीकों से मजबूत किया जा सकता है, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो क्या है सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और नियम, और जल देने के समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे आज गुड लक टुडे में। लेकिन शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप जीवन में उच्च पद पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो रविवार को सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए। इससे उच्च पद प्राप्त कर पाना आपके लिए सरल होगा। और उसका सबसे सही समय होगा रविवार को सूर्यास्त के समय। अगर आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करने में, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। आइए अब देख लेते हैं 27 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 27 दिसंबर 2021, दिन सोमवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शाम को 7:28 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के, दर्पण में चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो 27 दिसंबर का पंचांग पंडित जी ने आपको बताया, और इसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात आज के विषय की हमारी कर लेते हैं। तो सूर्य को किस तरीके से मजबूत करना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि सरल तरीका कौन सा है, क्या उपाय है जिसके जरिए आप भी अपनी सूर्य को मजबूत कर सकते हैं पंडित जी। देखिए, कुंडली के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, कुंडली के सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है, हर तरह से बेहतर हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाते हैं जब आप, तो इस प्रक्रिया को अर्घ देना कहा जाता है। अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं। केवल सूर्य को जल देने से, अर्घ देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो अगर आप सूर्य देव से लाभ लेना चाहते हैं, कुंडली में सूर्य की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से आपकी जीवन की कई समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सकता है। अपनी सूर्य को आप भी मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और राशियों के बारे में जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, देखिए, स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य इस समय होगा। धन कमाने के लिए आपको इस समय मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतने फायदे होंगे। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, और अचानक धन लाभ की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%,
यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, बेवजह के तनाव इस समय आपको हो सकते हैं, ध्यान रखें। करियर में इस समय थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लापरवाही ना करें। और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो ये तो बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं सूर्य को मजबूत करने के उपायों की। तो सूर्य को मजबूत करने का उपाय, एक सरल उपाय पंडित जी ने शुरुआत में आपको बताया कि अर्घ्य देना है आपको सूर्य को, जिससे आपका सूर्य मजबूत हो सकता है। लेकिन सूर्य को अर्घ्य देने की विधि क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं, क्या है सही तरीका, आइए पंडित जी से पूछते हैं। देखिए, सूर्य भगवान को अगर आप जल देना चाहते हैं तो आप नदी में खड़े होकर भी जल दे सकते हैं और घर पर रहकर भी जल दे सकते हैं। जब सूर्य लाल होता है, उगता है सूर्य, उस समय सूर्य को जल देना, अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा जब तक सूर्य की रोशनी चुभे नहीं, यानी जब तक सूर्य नवोदित रहे, तब तक अर्घ देना बहुत अच्छा होता है। जल देने के पहले आपका स्नान करना जरूरी है, ताकि आपका शरीर सूर्य की ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। अर्घ देते समय अगर आप सफेद वस्त्र धारण करें तो इसके परिणाम आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होंगे। या तो लोटा ले लें, पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, या मिट्टी का लोटा ले लें, मिट्टी का पात्र ले लें। उससे अगर आप जल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। गिलास से, कटोरी से जल नहीं दिया जाएगा। लोटे से जल देने का एक साइंटिफिक तरीका है, एक सिस्टम है। तो अगर आप लोटे से जल दें, और लोटा अगर पीतल का हो या तांबे का हो, तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो सूर्य को अर्घ्य देने का सही तरीका पंडित जी ने आपको बताया। तो अगर आप भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं सुबह सुबह, तो इन कुछ बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि, देखिए, इस समय मेहनत से नहीं बच सकते, काफी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है। ऑफिस में कुछ न कुछ परिवर्तन इस समय आपके जीवन में जरूर होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, इस समय आपके करियर में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होता जाएगा। धन खर्च इस समय आपका बढ़ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ भी होगा, और इस समय आपके करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में पंडित जी ने बताया, कितना भाग्य उनका साथ दे रहा है ये आपने जाना। आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, हमें लिखना है हमारी ईमेल आईडी पे, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश आपको दिख रही होगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब सूर्य को अर्घ्य देने की। क्या कुछ नियम कायदे होते हैं, क्या सही तरीके होते हैं, ये तो आपने जाना, लेकिन जल देने के समय कुछ सावधानियों का पालन करना भी जरूरी होता है। तो कौन सी वो सावधानियां हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, सुबह जितना जल्दी से जल्दी आप उठ करके, नहा करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा।
मैंने पहले भी कहा कि जब सूर्य के अंदर लालिमा होती है उस समय जल देना बहुत फायदेमंद होता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, यानी आपको बहुत धूप महसूस होने लगे, उस समय जल देने से बहुत फायदा नहीं होगा। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अगर आप किसी विशेष मंत्र का जप करते हैं या सूर्य देव के मंत्र का ही जप करते हैं तो इससे विशेष लाभ होगा। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना नहाए हुए अर्घ देंगे तो आपका शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, तो फायदा क्या होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जल चढ़ाते हैं, पैरों पर छींटे लगते हैं पानी के, तो ये पाप लगेगा, आपको नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जल चढ़ाएंगे, छींटे पड़ जाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। हाँ, आप चाहें तो सामने बाल्टी रख लें ताकि पानी बाल्टी में गिरे और बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें। लेकिन अगर पैरों पर एक आध छींटे पड़ गए तो इससे आप पाप मिलेगा, आपको दोष मिलेगा। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता और अपने परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का मतलब होता है आपके पिता। तो अगर आप अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको इसका कोई भी फायदा प्राप्त नहीं होगा। तो कुछ सावधानियों के बारे में पंडित जी ने बताया जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं राशियों के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल देखते हैं। तुला राशि, देखिए बहुत सारा काम है आपके पास। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी में काम ना करें। धन की मुश्किलें थोड़ी दिख रही हैं, थोड़ा परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। और अगर 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृश्चिक राशि, इस समय आपको नए काम को करने का अवसर मिलता दिख रहा है। संतान पक्ष की चिंता आपकी समाप्त होगी। इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी, लेकिन देखो भैया, काम टालने से बचिए। काम टालेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। धन लाभ के योग आपके लिए सुंदर तरीके से बने हुए हैं। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन अगर कोई विशेष उद्देश्य है तो किस तरीके से आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो पानी या तो सादा होता है, प्लेन वाटर होता है, और या तो आप उसमें कुछ मिलाते हैं। जो अलग अलग चीजें उसमें मिलाते हैं ना, उसका एक अलग प्रभाव, एक अलग इफेक्ट पैदा होता है और उससे चीजें बदल जाती हैं। जैसे अगर आपको शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए या कंसंट्रेशन के लिए जल चढ़ाना है तो जल में नीला रंग मिलाइए, चाहे इंक मिलाइए, चाहे कलर मिलाइए। ब्लू कलर का जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए, कंसंट्रेशन गजब का हो जाएगा। स्वास्थ्य चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं तो रोली या लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाइए, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आलस्य कम होगा। जल्दी शादी चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। आपका कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, उसमें सफलता चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का फूल, जिसको जबा कुसुम कहते हैं, वो डाल करके जल चढ़ाइए। पितरों की शांति चाहते हैं, अज्ञात बाधाओं का निवारण चाहते हैं तो जल में तिल, काले तिल के दाने और अक्षत के दाने डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अच्छा होगा। और जीवन में आप चाहते हैं कि सारे हिस्से ठीक हो जाएं, सारे ग्रह ठीक हो जाएं, सब ठीक हो जाए,
तो आपको सूर्य भगवान को प्लेन वाटर यानी सादा पानी, कुछ भी मत मिलाइए, सादा जल अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो वो आपके 9 के 9 ग्रहों को दुरुस्त कर देता है। तो ये तो थे उपाय अलग अलग उद्देश्यों के लिए किस तरीके से आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल का समय आ गया है। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। मालविका त्रिपाठी ने हमें इलाहाबाद से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 14 जनवरी 1979, 1979। जन्म का समय है शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है इलाहाबाद। मेल भी इलाहाबाद से लिख रही हैं। मालविका लिख रही हैं कि पिछले 3-4 सालों से पति से दूर रह रही हैं नौकरी के चक्कर में। तो स्थिति कब ऐसी बनेगी कि पति के साथ साथ में रह पाएं, क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी करते हैं, दूर रहते हैं, ये भी दूर रहती हैं। तो साथ में रहने की संभावनाएं क्या हैं, उसके लिए क्या उपाय किया जाए, ये जानना चाहती हैं। मालविका, आपकी कुंडली के हिसाब से जो शनि राहु की स्थिति है ना, वो ये कहती है कि सेपरेशन जैसी स्थितियां हैं। तो सेपरेशन वास्तव में तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की सेपरेटिव स्थितियां बन गई हैं। अब आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा इंतजार करिए जून 2022 तक। जून 2022 के बाद आपके पतिदेव का ट्रांसफर होगा और वो आपके पास आ जाएंगे। यानी जून 2022 के बाद आप साथ में रहना शुरू कर देंगी, ये संभावना दिख रही है। दूसरा ये है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए एक मोती बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। तो मालविका के सवाल का जवाब तो पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया, समाधान भी उनको बताया है। तो अगर ऐसे कोई भी समस्या आपकी भी है तो आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल भी देख लेते हैं। मकर राशि, करियर में इस समय किसी बदलाव के लिए तैयार रहें। करियर में बदलाव होता दिख रहा है। धन की स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं और इस समय आकस्मिक रूप से आपको यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। शुभ रंग होगा बादामी। भाग्य मीटर होगा आपका लगभग 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए। कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है कि आप इतना टेंशन पाल रहे हैं आजकल। अपने वाणी पर, जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो, आपका दिन बेहतर हो, तो 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा टर्कवाइज यानी फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। देखिए, मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, धन के मामलों में आपको लाभ होता दिख रहा है। करियर में आपके लिए कुछ बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं और इस समय कोशिश करके देखिए, आपके महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से बन जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। राशियों के बाद अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 27 दिसंबर को। कैसा रहेगा उनका आने वाला साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 27 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर और धन की समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। इस साल आपका चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन और विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। लेकिन देखिए, इस साल में अपने स्वास्थ्य का और अपने दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए आखिर में आपका इंतजार अब खत्म हुआ है, देख लेते हैं महा उपाय क्या है आज का और किस तरीके से आप भी उससे लाभ उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं महा उपाय की। आपको कोई विशेष परीक्षा देनी है, कोई स्पेशल तरीके का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है और आपको उसमें सफलता चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए रोज। और एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग राइट हैंड की रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को सवेरे धारण करिए, आपको लाभ होगा। तो इस महा उपाय के लिए साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य देने के नियम कायदे बताने के लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।